हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y। ये दो हमने इक्वेशन राइट डाउन किया है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y। तो पहला जो टर्म है इसमें केवल x ही है और दूसरा टर्म है इसमें x एंड y दोनों है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, x वेरिएबल है एंड y वेरिएबल है, और फर्स्ट वाले में केवल x वेरिएबल है। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और इसे बोलते हैं पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हम पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैंने एक इक्वेशन राइट डाउन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ओके, तो एक्स स्क्वायर 6x 5, ये इंडिविजुअल इसको क्या बोलते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, टर्म। ओके, 6x को क्या बोलेंगे, टर्म, और 5 को क्या बोलेंगे, टर्म। ओके, अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो यानी 1 को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। वैसे ही x का कोफिशिएंट कितना है, 6, और 5 का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, x का पावर 0, यानी x का पावर 0 क्या होता है, 1। यहां पे अगर 5 का पावर 0 में लिखता हूं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, तो ये हमने कोफिशिएंट एंड टर्म के बारे में डिस्कस किया, यानी 1 क्या है आपका कोफिशिएंट। ओके, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड इक्वल रहते हैं, यानी यहाँ पे इसकी साइड 2 है, ए बी साइड 2 होगी, ए बी साइड 2 होगी, और ए बी साइड 2 है। और एक और स्क्वायर लेता हूं, यहाँ पे इसकी साइड x है। ओके, यानी ए बी एक्स होगा, ए बी साइड x होगा और ए बी साइड x होगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, 4, और इसका एरिया कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 जो एरिया है ये कांस्टेंट है, ये ना 6 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक एकदम से कांस्टेंट है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की वैल्यू पर इसकी एरिया डिपेंड करेगी, यानी x की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो एरिया कितना आएगा, 1। अगर x की वैल्यू 2 रखता हूं तो एरिया कितना आएगा, 4। ओके, तो ये वेरिएबल कहलाता है, ये कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में थ्रू आउट द वैल्यू सेम रहती है, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज होते रहती है। ओके, तो सबसे पहला टर्म आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये कहलाते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। ओके, एक होता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल कौन सा होता है, सपोज यहाँ पे जीरो ले रहा हूं। ओके, तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखता हूं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ओके, तो ये लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं है, तो इसके लिए कंडीशन ये रहता है, कोई भी एक्सप्रेशन लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल तब रहता है जब या तो उसमें एक ही वेरिएबल हो, यानी वन वेरिएबल हो, और दूसरी चीज जो उसकी पावर हो, उस एक्सप्रेशन का पावर वो एटलीस्ट एक्स का पावर 0 हो,
जीरो से कम ना हो, यानी एक्स का पावर -1 ना हो, एक्स का पावर -2 ना हो। ओके, तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x। तो ए लीनियर पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 1/x को क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर -1। तो ए लीनियर पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके, अगर हमारे यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर क्यूब एंड 2/y, ए लीनियर पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2/y है, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखता हूं वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर क्यूब प्लस 2 इंटू वाई का पावर -1। तो ए लीनियर पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। लीनियर पोलोनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए कम से कम उसका पावर 0 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टर्म आता है डिग्री ऑफ पोलोनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? सपोज यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, एक्स का पावर 6 प्लस एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 12, एक्स का पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ओके, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? तो जिसकी जो पावर है, वो पावर में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है? 6 है, 4 है, 12 है, 2 है, एक्स का पावर 1 है एंड एक्स का पावर 0 है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? एक्स का पावर 12, यानी 12 सबसे ज्यादा है। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा 12 इक्वल्स टू 12 होगा। ओके, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री को हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मोनोमियल। मोनोमियल पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जिनके पास एक ही टर्म हो। ओके, जैसे हमारा हो गया 2x, 5x, 4y, 5x स्क्वायर, 6y। एक क्या है? एक ही टर्म है, इसको बोलते हैं मोनोमियल। अगर यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 1, तो ए मोनोमियल है कि नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो टर्म हो गए। तो दो टर्म हो जाएंगे तो ए मोनोमियल नहीं होगा। मोनोमियल के लिए केवल एक ही टर्म की आवश्यकता होती है। उसके बाद से आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या कहलाता है स्टूडेंट? जब कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म हो, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल ले रहा हूं, x का पावर 5 प्लस 1 है, y का पावर 9 प्लस 2 है। यहां पे क्या है? दो टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। थर्ड आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या कहलाता है? जिसके पास तीन टर्म हो। यहाँ पे अगर √2 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो, चाहे y का पावर क्यू 3y प्लस 1 है, तो यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। y क्यू 3y प्लस 1, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ओके, अब यहां पे कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बिलो। यानी यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल दे रखा है, उसकी डिग्री फाइंड करनी है। एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 4 प्लस 3, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? हाईएस्ट पावर कितना है? 5, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा 5। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 5। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 2 माइनस वाई क्यूब प्लस 2 इंटू वाई का पावर 8। यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा 8। इज 8। ओके,
अब थर्ड क्वेश्चन है, ये है 2। यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? यहां पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा 0 होगा। ओके, क्यों? यहां पे 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स का पावर 0। एक्स का पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है? 1, यानी 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 ही होगा। यानी यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा 0। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारा 2x प्लस 3, ओके, यहां पे कोई एक्सप्रेशन है 5y प्लस 3, ओके, तो यहां x का पावर क्या है? 1 है। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x का पावर 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। यहां पे देखो y का पावर 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? अगर कोई मेरा एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहां पे है वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6, तो यहां x का पावर क्या है? 2, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यानी किसी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर कोई एक्सप्रेशन दे दे x का पावर क्यूब, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 नहीं होना चाहिए, x का पावर 2 होना चाहिए। ओके, अब थर्ड आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वैसे पोलिनोमियल होते हैं जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन लेता हूं, x का पावर 3 प्लस 3x प्लस 5, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लेता हूं, x का पावर 3 4x प्लस 6, यानी x का पावर क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा है एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच इज नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे कुछ टर्म दे रखे हैं, जैसे पहला टर्म है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ये पूछ रहा है ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो यहाँ पे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? x का पावर। x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे x का पावर निगेटिव है? नहीं है। और दूसरी क्या चीज क्या देखेंगे? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो यहाँ पे x ही वेरिएबल है, ठीक है, तो एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, तो ए यस होगा, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। सेकंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? वाई का पावर क्या है? 2 है, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो एक ही वेरिएबल है y, तो एक ए भी क्या होगा? यस होगा, ये नहीं है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। थर्ड क्वेश्चन है 3 इंटू रूट टी प्लस टी इंटू रूट 2, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं? यहाँ 3 इंटू टी का पावर क्या है? 1/2 प्लस टी इंटू रूट 2। ओके, तो यहाँ पे टी का पावर क्या है? 1/2 है, यानी निगेटिव में नहीं है और एक ही वेरिएबल है, तो यानी ये भी क्या होगा? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है y प्लस 2/y, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं? तो सबसे पहले y की पावर देखेंगे, तो यहाँ y प्लस 2 इंटू वाई का पावर -1, तो माइनस में चला गया y की वैल्यू, तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है x का पावर 10
प्लस वाई का पावर 3 प्लस टी का पावर 50। ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं? यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ सभी पोलिनोमियल की वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी निगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है? यहाँ पे 3 वेरिएबल है, x है, y है और t है। तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए मेरे पास एक ही वेरिएबल होनी चाहिए। ओके, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी ये पहला क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे 1। एक्स स्क्वायर के पास क्या है? 1। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? -1। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? π/2। ओके, जो इसके साथ डिजिट रहेगा, यानी यहाँ पे π/2 है, ये क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट। फोर्थ क्वेश्चन है √2x - 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x - x प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये क्या होगा? √2x - 1 ही होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 0 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 0। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यहाँ पे बाइनोमियल फाइंड करना है। तो बाइनोमियल में क्या होता है स्टूडेंट? बाइनोमियल में 2 टर्म हो जाते हैं, लेकिन उसका डिग्री कितना चाहिए? 35। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x का पावर 5, x का पावर 35 प्लस 1, ये बाइनोमियल हो गया। ओके, या इसकी जगह पर आप t का पावर 35 प्लस 5 भी लिख सकते हो। ओके, यानी इसमें क्या होना चाहिए? पावर 35 होना चाहिए और 2 ही टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये बाइनोमियल में लिखना है। और इसी के सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, तो एक मोनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x का पावर 100 और क्या लिख सकते हो? t का पावर 100 या y का पावर 100। यानी एक ही टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये मोनोमियल के बारे में पूछ रहा है। ओके, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं, उनके डिग्री के बारे में बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 5x का पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 होगा। ओके, हाईएस्ट पावर कितना है? 3। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? 2। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 5t माइनस √7। यहाँ पे t का पावर कितना है? 1। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? 1। ओके, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन करेंगे 3। यहाँ पे दे रखा है केवल 3। इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा? यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। एक्स का पावर 0 क्या होता है? की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 0। यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा?
इज 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, इसमें दे रखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। यहां पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है ए लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कितना है, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, यानी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। ओके, सेकंड क्वेश्चन है एक्स माइनस एक्स का पावर क्यूब, तो यहाँ पे एक्स का पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे y का पावर कितना है, y का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यानी ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, 1 प्लस एक्स, यहां पे ए लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। यहाँ x का पावर क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। या लीनियर के लिए क्या होगा, हाईएस्ट पावर अगर 1 हो किसी भी वेरिएबल का तो वो लीनियर होता है, अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक होता है, और हाईएस्ट पावर अगर 3 हो तो क्यूबिक कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है 3t, यहाँ पे ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इस वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t का पावर क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, यहाँ पे r का पावर 2 दे रखा है, तो ये क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे दे रखा है 7x क्यूब, तो ये क्या होगा, x का पावर क्या है, 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यहां पे कोई एक मेरा एक्सप्रेशन दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ओके, तो इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे। ओके, तो x की वैल्यू 0 रखा, यानी 5 इंटू 0 का पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का पावर 2, 3 इंटू एक्स का पावर x इक्वल टू 0 माइनस 2, यानी यहाँ पे f0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इसके जीरो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, -2 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए सिंपल x की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन दे रखा है, px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, 1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 माइनस 3 प्लस 7। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 2 प्लस 7, यानी ये कितना होगा, 9। यानी व्हेन x की वैल्यू 1 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां पे दे रखा है QY, यहां पे वैल्यू दे रखा है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 एट y इक्वल्स टू 1। y अगर 1 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी q y की जगह पे 1 रखेंगे,
3 इंटू 1 का क्यूब, 4 इंटू वाई रूट अंडर 11। तो यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 4 प्लस रूट अंडर 11, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी -1 प्लस रूट अंडर 11। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, चेक whether -2 and 2 are zero of the polynomial x plus 2, यानी हमें फाइंड करना है। सपोज हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ले लेते हैं। हमें फाइंड करना है जब x की वैल्यू -2 है तो ये जीरो पोलिनोमियल होता है कि नहीं। यानी यहाँ पे x की वैल्यू मैंने -2 ली, यानी x की जगह पे क्या लिखेंगे -2 प्लस 2, यानी f -2 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0। तो यानी -2 जीरो पोलिनोमियल है। ओके, और जब x की वैल्यू 2 लेते हैं तो जीरो पोलिनोमियल होगा कि नहीं। यानी यहाँ पे x की वैल्यू पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, यानी f2 पे कितना आएगी वैल्यू इसकी 4। तो 2 पे इसकी वैल्यू 4 आ जा रही है, यानी जीरो पोलिनोमियल नहीं है। -2 पे इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, 0 आ जा रहा है, तो ये अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। ओके, अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू of the polynomial find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0. Okay, x is equal to -1, x is equal to 2। तो x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो सपोज fx is equal to क्या लेता हूं 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे f की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो ये क्या आता है 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। ओके, यानी f 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 3, और f x की वैल्यू -1 है तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 इंटू -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। ये कितना होगा -5, ये हो जाएगा -4 प्लस 3। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी -9 प्लस 3 यानी -6। ओके, अब x की वैल्यू अगर 2 है तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ x की वैल्यू 2 लिया है, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी ये क्या होगा 10 16 प्लस 3, ये कितना होगा 13 माइनस 16 इक्वल्स टू कितना होगा -3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सिंपल x की वैल्यू पुट करनी है, जितना भी दे रखा है, यानी यहाँ पे 0 दे रखा है तो 0 पुट करना है, -1 दे रखा है तो -1 करना है, 2 दे रखा है तो 2 रखना है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने राइट डाउन किया है स्टूडेंट, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा दे रखा है, अगर y की वैल्यू 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 1। अगर y की वैल्यू 1 हो तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ y इक्वल्स टू 1 रखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, यानी P1 पे कितना आएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, P1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और P की वैल्यू 2 हो तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये कितना होगा 3। ओके, वैसे ही
यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0। यहाँ पे क्या आएगा p0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। ओके, p1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस 1, 2 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये कितना होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट 4। अब t की वैल्यू अगर 2 है तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 प्लस t की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर एंड 2 का पावर क्यूब, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस 2 8, 8 यानी ये कितना होगा 4। ओके, वैसे ही ये थर्ड एक्सप्रेशन का में रखेंगे x की वैल्यू 0, यानी ये कितना होगा 0। जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आएगा 1, और x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 का पावर क्यूब यानी 8। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे px इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1 x प्लस 1। जब इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, ये कितना होगा p0 पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1, p1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, ये कितना होगा p1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 2, यानी p1 पे इसकी वैल्यू होगी 0, और p2 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, ये कितना होगा स्टूडेंट 1 इंटू 3, यानी p2 पे इसकी वैल्यू होगी 3। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, इसमें दे रखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है px इक्वल टू 3x प्लस 1। जब x की वैल्यू माइनस 1/3 है तो ये जीरो पोलिनोमियल होता है कि नहीं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 1/3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, यानी ये कितना होगा माइनस 1 प्लस 1, ये कितना होगा 0 हो जाएगा। तो एट पॉइंट 1/3 ये जीरो पोलिनोमियल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एट पॉइंट माइनस 1/3 इट इज जीरो पोलिनोमियल। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है px इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 5x माइनस पाई एंड x इक्वल टू 4/5, तो ये जीरो पोलिनोमियल है कि नहीं, तो यहाँ x की वैल्यू क्या लिखेंगे 4/5, यहाँ 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, यानी p इक्वल्स टू 4/5 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस पाई, यानी ये जीरो नहीं हो रहा है, तो ये जीरो पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस n माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। 1 और माइनस 1 पे ये जीरो पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1, p1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है 0, यानी p1 पे इसकी वैल्यू 0 आ जा रही है, तो ये जीरो पोलिनोमियल होगा। और x की वैल्यू जब माइनस 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, यानी तब भी ये 0 आ जा रहा है। तो एट पॉइंट 1 एंड माइनस 1 px is जीरो पोलिनोमियल। ओके, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। px इक्वल टू क्या दे रखा है x प्लस 1, यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, ये कितना होगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2,
यानी p -1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 पे इसकी वैल्यू होगी 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पोलिनोमियल एट -1। एंड x की वैल्यू 2 है, तो अब ये 0 पोलिनोमियल होगा कि नहीं, चेक करते हैं इसको। यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा, 2 + 1 एंड 2 - 2, यानी 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 × 0, यानी ये कितना होगा, 0। तो एट पॉइंट 2 पे ये 0 पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट पॉइंट -1 एंड 2 the above polynomial is 0 polynomial। is 0 polynomial। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखा है px = x²। जब x की वैल्यू 0 है तो ये 0 पोलिनोमियल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 रख लें, 0 का स्क्वायर, यानी p0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दे रखा है px = lx + m। जब x की वैल्यू -m/l है तो ये 0 पोलिनोमियल है कि नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखते हैं, -m/l, l इंटू -m/l + m, ये कितना होगा, -m + m, यानी ये कितना होगा, 0। तो -m/l पे ये 0 पोलिनोमियल होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहां पे दे रखा है px = 3x² - 1। जब x की वैल्यू -1/√3 है और 2/3 है तो ये 0 पोलिनोमियल है कि नहीं है, चेक करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की वैल्यू -1/√3 = 3 - 1√3 का स्क्वायर -1, ये कितना होगा स्टूडेंट, 3 × 1/3 हो जाएगा, इंटू -1, यानी 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी 1 - 1 = 0। तो -1/3 पे 1/√3 पे ये हमारा 0 पोलिनोमियल है। वैसे ही यहाँ पे x की वैल्यू 2/√3 लोगे तो ये 0 पोलिनोमियल है कि नहीं, ये चेक करेंगे। यहाँ पे 2/√3 इसके स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या होगा, 3 × 4 -1, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यहाँ पे ये 0 पोलिनोमियल नहीं है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है px = 2x + 1। x की वैल्यू 1/2 पे ये 0 पोलिनोमियल होगा कि नहीं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 2 × 1/2 + 1, ये कितना होगा, 1 + 1, यानी ये कितना होगा, 2। तो ये 0 पोलिनोमियल होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द 0 पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पे 0 पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो 0 पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, यानी px = क्या रखेंगे, 0, यानी x + 5 = रखेंगे 0। x की क्या वैल्यू आएगी, -5। एट -5 ये क्या होगा, 0 पोलिनोमियल होगा। एट -5 px is 0 पोलिनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे 0 पोलिनोमियल फाइंड करना है, यानी क्या रखेंगे, px = 0, यानी x - 5 = 0, यानी x = 5। तो एट 5 px is 0 पोलिनोमियल। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे भी हमें 0 पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करें, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, px = 0,
यानी 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -5, यानी x इक्वल टू -5/2। तो एट -5/2 px इज 0 पोलोनोमियल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे दे रखा है, यहां पे हमें फाइंड क्या करना है, 0 पोलोनोमियल। तो यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। px इक्वल टू दे रखा है 3x - 2, यानी px इक्वल टू क्या रखेंगे, 0, यानी 3x - 2 इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 0। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यानी x की वैल्यू क्या होगी, 2/3। ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है px इक्वल टू 3x। इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे px इक्वल टू क्या है, 3x, यानी px इक्वल टू हम क्या रखेंगे, 0, यानी 3x इक्वल टू 0, x की क्या वैल्यू आएगी, 0। एट जब x की वैल्यू 0 होगा तब तो a पोलोनोमियल 0 पोलोनोमियल कहलाएगा। ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है px इक्वल टू ax। यहाँ पे a इक्वल्स टू नॉट 0, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूं। यहाँ पे px इक्वल टू मैंने ax को माना, यानी px इक्वल टू 0 होगा, तभी 0 के साथ इक्वेट करेंगे, यानी ax इक्वल टू 0, a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा। तो जब x की वैल्यू 0 होगा तब a एक्सप्रेशन 0 पोलोनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। px इक्वल टू दे रखा है cx प्लस d, वेयर c इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड c एंड d आर रियल नंबर, ये रियल नंबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या कैसे होगा इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे px इक्वल टू 0, यानी cx प्लस d इक्वल्स टू 0। तो cx इक्वल टू क्या आएगा, -d, एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -d/c। तो -d/c पे एक पोलोनोमियल 0 पोलोनोमियल कहलाएगा। ओके, और यहाँ पे और क्या दे रखा है, c इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने पोलोनोमियल के बारे में पढ़ा, बेसिक चीजें हमने डिस्कस की, और कैसे 0 पोलोनोमियल फाइंड करते हैं इसके बारे में सीखा। अब नेक्स्ट चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे।